तो हेलो मेरे लाल पीले हरे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन है कि भूल जाओ अपने बीते हुए कल को। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तुम खुद पे विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तुम खुद पे विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ना खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ना खुद बदलेगा। बस तुम मेहनत कर मेरे साथ अपने आज पे। तो चलिए, मेरे साथ आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। यहाँ पे आप लोगों को इजी तरीका से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप संतुलित कैसे कर सकते हैं, और बेसिक तरीका भी बताया जाएगा कि बेसिक तरीका से संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो है तीर चिन्ह के बाईं तरफ अभिकारक होता है और तीर चिन्ह के दाईं तरफ क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल की तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है जी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रतिफल की तरफ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। और यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है, तो 2 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है, 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है, 1 है। 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 बनाने के लिए नीचे में गुणा ना करके सामने गुणा किया जाता है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना हो गया जी, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 4 हो गया। लेकिन अभी कारक में अगर देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो 2 ही है। तो अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, नहीं 2 से मल्टीप्लाई सामने करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। यानी ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर नहीं आया तो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रतिफल की तरफ देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। 1 है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो जैसे 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो 2 हो ही गया। साथ ही साथ क्लोरीन परमाणु की संख्या कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। क्या क्लोरीन परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ कितना है, 2 है। ये वाला रासायनिक समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो मैग्नीशियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो मैग्नीशियम तत्व की परमाणु की संख्या 1 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीशियम तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यानी मैग्नीशियम तत्व बैलेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना है, तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 है। यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो क्या करेंगे, आगे में 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 हो गया, और साथ ही साथ मैग्नीशियम परमाणु की संख्या कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम परमाणु की संख्या भी 2 हो गया। क्या अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम परमाणु की संख्या 2 है, नहीं ना है। तो सामने क्या करेंगे, मैग्नीशियम परमाणु मैग्नीशियम तत्व के सामने क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यानी ये वाला तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बैलेंस हो गया। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल ऐसे रखा गया कि पूरा बेसिक से धीरे धीरे आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम तत्व के परमाणु की संख्या 1 है। और यहाँ पे मैग्नीशियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 ही है। यानी मैग्नीशियम तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 1 है। और यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। तो अभिकारक की तरफ क्या करेंगे, हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अभिकारक की तरफ, हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या तो बराबर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या प्रतिफल में क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या क्या 2 है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या क्या है, 2 है। यानी ये समीकरण जो हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एल्युमिनियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे एल्युमिनियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एल्युमिनियम तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आयरन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और वहां पर देखेंगे तो अब आयरन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। 1 है तो 1 से 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 3 है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 3 है। यानी कहने का अर्थ है कि ये रासायनिक समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर मैग्नीज तत्व की परमाणु संख्या कितनी है जी? तो मैग्नीज तत्व की परमाणु संख्या 1 है। यहाँ पर मैग्नीज तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या 1 है। तो अगर इधर 2 है उधर 1 है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। तो क्या अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या 4 है? नहीं, 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या 4 तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्लोरीन तत्व की परमाणु की संख्या भी कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। तो क्या क्लोरीन तत्व की परमाणु की संख्या 4 है? इस साइड में अगर देखेंगे तो क्लोरीन तत्व की परमाणु की संख्या 4 है। तो यहाँ पे कितना है? 2 है। और यहाँ पे कितना है? 2 है। यानी 2 गुना के 4 हो गया। यानी ये वाला जो समीकरण है बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये वाला समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। सोडियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। और यहाँ पे सोडियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तो क्या करेंगे? अगर 1 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन तत्व ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। और हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या इधर कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 4 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। और 3 यहाँ पे है ऑक्सीजन तत्व के परमाणु, यहाँ पे और 1 है, 3 1 4, यानी ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसमें हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, यानी हाइड्रोजन तत्व भी क्या है? यहाँ पे बैलेंस है। अब उसके बाद देखते हैं कार्बन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है? तो कार्बन तत्व की परमाणु की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यानी ये समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें बैलेंस कैसे होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना है? 1 है यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व की परमाणु और 1 है यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व की परमाणु। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की कितनी संख्या हो गया? 2 गया। क्या प्रतिफल में भी नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या बराबर है? 2 है। हाँ 2 है यहाँ पे, यानी कहने का अर्थ है कि नाइट्रोजन तत्व के परमाणु क्या हो गया? दोनों तरफ बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन तत्व के परमाणु कितना है? हाइड्रोजन तत्व के परमाणु यहाँ पे 4 है। तो क्या प्रतिफल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु 4 है? नहीं, 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑक्सीजन तत्व के परमाणु कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। तो क्या अभिकारक में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु 2 है? तो देखते हैं ऑक्सीजन में भी अभिकारक में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु कितना है? 2 है, यानी कहने का ये अभिक्रिया क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम तत्व के परमाणु कितना है? परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पे एल्युमिनियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, यानी ये भी बैलेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे कि SO4, इसको अलग-अलग करके ना देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे अलग-अलग? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि SO4 एक अणु लिया गया है। SO4 क्या है? अणु लिया गया है। तो SO4 का यहाँ पे कितना अणु है? 3 अणु है। और यहाँ पे SO4 का कितना अणु है? तो SO4 का यहाँ पे जो देखेंगे तो एक ही अणु है। SO4 का कितना अणु है? एक अणु है। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? आगे में 3 से गुणा करेंगे। तो SO4 का भी यहाँ पे क्या हो गया? 3 अणु हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन तत्व जो है उसका कितना परमाणु हो गया? हाइड्रोजन तत्व का 3 गुना के 6 परमाणु हो गया। क्या प्रतिफल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु कितना है? 6 है कि नहीं है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ही है, तो 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हाइड्रोजन तत्व के परमाणु कितना हो गया? वहां भी 6 हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें लेड जो है, लेड के परमाणु की संख्या कितनी है? लेड के यानी Pb के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। क्या इधर Pb के परमाणु की संख्या 1 है? तो हाँ 1 है, यानी Pb यहाँ पे बैलेंस है। यहाँ पे आप देखते हैं कि नाइट्रेट जो है NO3 का 2 अणु लिया गया है। NO3 कितना अणु लिया गया है? 2 अणु लिया गया है, यानी NO3 एक साथ चेक करना है प्रतिफल में। तो NO3 का यहाँ पे कितना अणु है? तो यहाँ पर अगर NO3 का देखिएगा तो एक ही अणु है। यहाँ पर NO3 का कितना अणु है? एक अणु है। और यहाँ पर NO3 का कितना अणु है? तो 2 अणु है। तो 2 बनाने के लिए उधर क्या करेंगे? आगे में 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो NO3 का कितना हो जाएगा? अणु 2 हो गया। और इधर भी NO3 का कितना है? 2 अणु है। लेकिन यहाँ पे 2 से जैसे गुणा करेंगे तो पोटेशियम का कितना परमाणु हो गया? पोटेशियम का 2 परमाणु हो गया।
क्या है यहाँ पे पोटेशियम का 2 परमाणु है? नहीं ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम का 2 परमाणु हो गया और यहाँ पे देखेंगे आयोडीन का भी कितना हो गया 2 परमाणु हो गया। तो क्या प्रतिफल की तरफ आयोडीन का 2 परमाणु है? तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिफल की तरफ भी आयोडीन का 2 परमाणु है। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ तक जो आप लोगों को बताया गया है समझ में तो आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे में। पोटेशियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? तो 1 है। इसमें देखेंगे पोटेशियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यानी पोटेशियम तत्व दोनों तरफ बैलेंस है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या कितना है? तो क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या 1 है। यहाँ पर क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। ये क्लोरीन तत्व भी दोनों तरफ बैलेंस है। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। और यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? तो 2 है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर 3 है और 2 है, इस केस में क्या करेंगे कि मान लो कोई समीकरण दिया है जिस अगर 2 है और 3 है तो इसको दोनों को अगर बराबर करना होता है तो क्या करेंगे कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया? 6 हो गया। ये भी क्या हो गया? 6 हो गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे कि अगर 3 और 2 आएगा तो ये वाला जो 2 है इसके सामने में गुणा कर देंगे और ये वाला जो 3 है इसके सामने में गुणा कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व का परमाणु कितना हो गया? 3 गुना के 6 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व का परमाणु कितना हो गया? तो 6 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व का परमाणु। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे साथ ही साथ देखिएगा कि KCl जो है KCl का कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, सामने लगा है 2। यहाँ पे भी KCl को क्या करेंगे? 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो आयरन तत्व है उसका परमाणु कितना है? 1 है। यहाँ पे आयरन तत्व का परमाणु कितना है? 1 है। दोनों तरफ बैलेंस है आयरन तत्व। अब उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन तत्व का परमाणु कितना है? 2 है। और यहाँ पर क्लोरीन तत्व का परमाणु कितना है? 3 है। तो क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 3 है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो नीचे वाला आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो क्या करना है? ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन में था कि अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई इसके सामने कर देंगे, 3 से यहाँ पे कर देंगे तो यानी क्लोरीन तत्व का कितना हो गया? 6 हो गया। और ये 2 से सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन तत्व के परमाणु की संख्या कितना होगा? 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आयरन जो तत्व है उसकी संख्या कितनी होगी? आयरन तत्व के परमाणु की संख्या 2 हो गया। यहाँ पे आयरन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला समीकरण जितना भी आप लोग अभी करा रहे हैं तो उसको करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है। लेकिन जैसे करा रहे हैं वैसे अगर कर लीजिएगा तो देखते हैं ये आंसर आ। अब 2 समीकरण है उसको थोड़ा बेसिक से बताते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला समीकरण है इसको थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक तरीका से बताते हैं कैसे करेंगे इसको और उसके बाद में हम शॉर्ट मेथड भी इसका बताएंगे करने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्रुपिंग बनाएंगे। ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जो है अभिकारक की तरफ जो दिया है उसका ग्रुपिंग बनाएंगे, प्रतिफल की तरफ दिया है उसका ग्रुपिंग बनाएंगे। कैसे ग्रुपिंग बनाते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन जो तत्व है उसकी संख्या कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन तत्व की संख्या कितनी है? 1 है। नाइट्रोजन तत्व की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन तत्व की संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पे एक ग्रुपिंग हो गया। उसके बाद में अभिकारक में और भी बच रहा है ना तो यहाँ पे बनाएंगे कैल्शियम तत्व की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन तत्व की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है ना, फर्स्ट में है तो 2 है। और हाइड्रोजन तत्व की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन तत्व की संख्या भी 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व की संख्या कितनी है जी? हाइड्रोजन तत्व की संख्या भी 2 है। ये हो गया अभिकारक की तरफ ग्रुपिंग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं प्रतिफल की ओर ग्रुपिंग करते हैं। तो कैल्शियम तत्व की संख्या कितनी है? 1 है। उसके बाद में नाइट्रोजन तत्व की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन तत्व की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन तत्व की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन तत्व की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। नाइट्रोजन तत्व की संख्या 2 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि कोष्ठ के अंदर में ऑक्सीजन तत्व की संख्या कितनी है? 3 है कोष्ठ के अंदर में। और कोष्ठ के बाहर में 2 से गुणा किया गया है तो 3 गुना के 6 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ वाला ग्रुपिंग करेंगे। हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 है। ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे हाइड्रोजन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब भी हाइड्रोजन या कोई भी तत्व 2 जगह अगर दिखे तो उसको बैलेंस अभी नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। एक जगह अगर दोनों जगह दिखता है तो उसको सबसे पहले बैलेंस कीजिए। तो सबसे पहले उसके बाद में हाइड्रोजन छोड़ने के बाद में हम लोग नाइट्रोजन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। और इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 है तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा।
तो 2 से गुणा पूरा ग्रुप में करेंगे। 2 से जैसे पूरा ग्रुप में अगर गुणा किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व की परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 1 गुणे 2 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 3 6 हो जाएगी। ठीक है ना। अब उस पर में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या मिलाएंगे कि क्या ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है। तो ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है जी? 2 है। 6 2 8 हो रहा है इधर। क्या इधर भी 8 हो रहा है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या 6 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो 6 और 1 7 ही हो रहा है ना। यहाँ पे 8 हो रहा है ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या। और यहाँ पे कितना हो रहा है? तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो अब इसको 8 कैसे बनाएंगे? 8 बनाने के लिए क्या करेंगे कि क्या इसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा ना। 12 1 13 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। इसमें जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 6 2 8 हो गया यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 हो जाएगा। समझ आ गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। तो देखते हैं हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो रहा है। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या और कहीं पे है यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या। तो 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना है? 4 है। यानी कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या बैलेंस दोनों तरफ हो गया है। अब उसके बाद में बच रहा है कैल्शियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है। तो इधर अगर देखेंगे कैल्शियम तत्व के परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ पे देखिए कैल्शियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों कहने का अर्थ है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। तो जो ग्रुपिंग के आगे में लिखे हैं वो नंबर डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में क्या करना था, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना था और इसमें भी कोई मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें क्या था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे इस ग्रुप में, तो यहाँ पे भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का अर्थ है कि ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को ऐसे बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए इसको शॉर्टकट करके देखते हैं कैसे शॉर्टकट में होगा। ठीक है। प्रतिफल की तरफ देखते हैं तो नाइट्रेट का कितना अणु लिया गया है? तो नाइट्रेट का 2 अणु लिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रेट का कितना अणु लिया गया है? तो नाइट्रेट का 1 ही अणु लिया गया है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि 1 है तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? 2 गुना यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया यहाँ पे। यानी कहने का अर्थ है कि अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। क्या प्रतिफल की तरफ हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 4 है? तो यहाँ पे देखते हैं तो कितना है? 2 है। तो 2 है तो 2 है तो 4 कराने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया? अब यहाँ पे 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना है? 2 है ना। यहाँ पे 2 है। यानी कहने का अर्थ है कि इधर ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या और इधर भी ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या कैल्शियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। और यहाँ पे कैल्शियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यानी कहने का अर्थ है कि ये रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका से करेंगे क्योंकि और सब जितना भी बेसिक क्वेश्चन जो कराया उससे थोड़ा सा ये इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि लेड जो है अभिकारक की तरफ इसको बांट देते हैं। लेड का जो है कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। नाइट्रोजन का कितना परमाणु है जी? तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? तो 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो गया यहाँ पे? तो 3 गुना के 6 हो गया। ठीक है। अब प्रतिफल की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो लेड का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु है यहाँ पे। अब वहां पे देखते हैं एक बचा यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? तो यहाँ पे 2 है। अब हमको कैसे पता चला कि अलग अलग बांट दिए यहाँ पे? तो यहाँ पे देखें कि नाइट्रेट जो है NO3 जो है ग्रुप में कहीं दिख ना रहा है। ठीक है। तो ग्रुप अगर प्रतिफल में NO3 ना दिख रहा है तो इसको अलग अलग तोड़कर छोटा छोटा कर लेंगे। छोटा छोटा जो लेड तत्व है तो लेड तत्व की परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ भी लेड तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ लेड तत्व की परमाणु की संख्या बराबर है। यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। तो जब 1 है तो इसमें क्या करना है? नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। और ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना होगा? तो 2 गुना के 4 हो गया। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या 6 है। और यहाँ पर देखते हैं कितना है, तो यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना है, 7 है। अब यहाँ पर समझिए कि 6 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो बड़ा होता है 7 होता है। तो 7 बड़ा होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 से 7 बनाने के लिए 6 में 1 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। अब अपना आप ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। तो 6 में 2 से गुणा करके देखते हैं कि कहीं बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ हम इस ग्रुप में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा किए, क्योंकि ये वाला छोटा है, वाला बड़ा है, तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते, गुणा ही कर सकते हैं। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लेड जो है, लेड तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना होता है, 2 गुना के 4 हो गया। और ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, तो 6 गुना के 12 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व, यहाँ पे देखते हैं कि लेड तत्व के परमाणु की संख्या 2 हो गया। तो यहाँ पर लेड तत्व के परमाणु की संख्या कितना है, 1 है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लेड तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और साथ ही साथ 2 से गुणा अगर ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या में करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 हो गया ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या। अब हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर जो लेड है, लेड बैलेंस हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर भी लेड बैलेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, तो नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना है, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना है, 2 ही है। तो 2 है तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुना के 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 से गुणा किया तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 गुना के 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या भी बैलेंस हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या देखते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ है। इस साइड में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। क्या इधर 12 हो रहा है ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 2 10 और यहाँ पर कितना है, 12 है। यानी कहने का अर्थ है प्रतिफल में भी ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या 12 हो गया और अभिकारक में भी ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। अतः यह समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 कितना ग्रुप में गुणा किया गया है, 4 से किया गया। अब इसको बस आगे चिपका देना है सब जगह। तो यहाँ में ये वाला ग्रुप में कितना से गुणा किया गया है, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। और इस ग्रुप में कितना से किया गया है गुणा, इस ग्रुप में 2 से गुणा किया गया है। इस ग्रुप में कितना से गुणा किया गया है, तो इस ग्रुप में भी हम लोग 4 से गुणा किया है। और ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में किसी भी संख्या से गुणा नहीं किया गया है, तो इसलिए उसमें गुणा नहीं करेंगे। ये वाला समीकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रासायनिक समीकरणों को हम लोग शॉर्ट तरीका से समझते हैं, कोशिश करते हैं बैलेंस करने का। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो है लेड तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लेड तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। और यहाँ पर लेड तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। यानी कहने का अर्थ है कि अभी के केस में लेड तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, यानी लेड तत्व दोनों तरफ बैलेंस है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट के 2 अणु लिया गया है। यहाँ पे कितना अणु है, 2 अणु लिया है। तो क्या नाइट्रेट कहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेट ना मानकर यहाँ पे अलग अलग तत्व मानेंगे, इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन मानेंगे, क्योंकि कहीं भी ग्रुपिंग ना दिख रहा है इसके जैसा। यानी NO3 का कहीं ग्रुपिंग नहीं दिख रहा है इस साइड में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो रहा है, तो नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 हो रहा है। क्या इधर नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या 2 है, नहीं ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। साथ ही साथ ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, तो 2 गुना के 4 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या बैलेंस कर दी। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो गया, 3 गुना के 6, यानी 6 ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या है। और इस साइड देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 4 हो रहा है ऑक्सीजन तत्व के परमाणु, 2 गुना के 4, यानी 4 ऑक्सीजन तत्व के परमाणु और 2 यहाँ पे है, 4 2 6 और 1 यहाँ पे है, यानी 7। इधर ऑक्सीजन तत्व के परमाणु की संख्या कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 से 7 करने के लिए, 6 से 7 जाने के लिए, बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो छोटा होगा, जो छोटा है उसमें क्या किस चीज से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले 1 से करेंगे। 1 से करेंगे तो जो है वही संख्या रहेगा, यानी 6 का 6 रहेगा। ये वाला ग्रुप में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लेड, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, लेड कितना हो गया, 2 बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे।
जैसे यहाँ पे 2 से गुणा किए तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अब कितना हो गया, तो 2 दुना के 4, 2 दुना यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, 2 दुना के 4 यानी 4 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया। कितना हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया। क्या इधर 4 नाइट्रोजन है, नहीं ना है, तो 4 नाइट्रोजन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से जैसे यहाँ पे गुणा किए तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना होगा, 2 दुना के 4 यानी 4 गुणे 2 8 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या। और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, जोड़िएगा तो कितना हो गया, 12 हो गया। यानी ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। क्या इधर ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या 12 हो रहा है, तो 3 दुना के 6, 6 दुना के 12 यानी ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या की इधर भी 12 हो रहा है। यानी कहने का ये जो समीकरण है बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये वाला शॉर्ट मेथड था। ठीक है, शुरू आप लोग जो शॉर्ट मेथड सिखाए उसमें अगर कीजिएगा तो करने में आपको दिक्कत होगी। इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, देखने के बाद में इसको करने का कोशिश कीजिए, करिएगा। उससे क्या होगा, दिमाग भी आप लोगों का तेज होगा, क्योंकि दिमाग पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर कोई एक्सरसाइज अगर करने जाइएगा, एक्सरसाइज करते समय मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ना पेन हो, हमको डायरेक्ट बॉडी बन जाए, तो क्या ऐसा संभव है, नहीं ना संभव है। तो ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा दिमाग में प्रेशर लेना पड़ेगा पढ़ाई। जैसे आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा समीकरण, तो उससे क्या होगा, तो थोड़ा प्रेशर फील होगा दिमाग पे। अब प्रेशर फील होगा तो उससे क्या होगा, दिमाग विकास करेगा। तो जैसे दोनों तरीका बताए हैं सोचने के लिए, वैसे सोचना है और इसको ट्राई करते रहना है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। जैसे ये वाला हो गया 1 से 5 तक, तो इसको क्या करना है कि आप लोग अपने से सोच के घर पे ट्राई करना है बनाने का। ठीक है, और उसके बाद में 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक जितना भी क्वेश्चन है आप लोग घर पे एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा बनाने का। ठीक है, और उसके बाद बताना चाहते हैं यहाँ पे कि आप लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में कोई भी रासायनिक समीकरण आएगा उसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक समीकरण, किसी भी प्रकार का रासायनिक समीकरण आएगा, इतना रासायनिक समीकरण सिखाने के बाद आप लोग एक हिसाब से मास्टर बन गए हैं।